देखो, यानी लड़का देखे, जिसको शादी करना वो देखे, या लड़की देखे, या गैर को तो नहीं देखना चाहिए। लेकिन चलिए अगर मजबूरी तो एक मर्तबा देखना है, एक नजर देखना है, तो ये लड़का नहीं जाता है, लड़का के बाप जाता है, लड़का के गांव वाले जाते हैं, लड़का के पूरे रिश्तेदार जाते हैं, और लड़का के गांव मोहल्ले वाले आते हैं। अब कस के ठाट बाट से खाते हैं, 50,000 का लाख रुपए खा लेते हैं। अब लड़की देखते हैं तो लड़की तो खूबसूरत है माशाल्लाह आपकी, लड़की पढ़ी लिखी भी है, इंटर भी पास है, बीए भी पास है, एमए भी की हुई है, वास्तानिया फावकानिया सब कर ली है, मौलवी भी किया है, पाबंद शरअ भी है। अब कहते सब तो ठीक है, लड़की पसंद है, लेकिन एक डिमांड है। क्या? तो नहीं जानते हैं, बेटा को पढ़ाई इंजीनियर बना दिए, 20 लाख रुपए खर्च हुआ है, बस कुछ नहीं आपसे लेंगे, बस और लड़का को बस पूछ लीजिए उसी से, और उसके बस उसी के डिमांड कर दीजिए। अब लड़का चार्ट बना लेता है, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, 4 चक्का मोटरसाइकिल तक जनरल 4 चक्का। अब लिस्ट धराता है तो लड़की के तलवा यानी कि लड़की के सर से यानी कि पसीना छूटने लगता है, तलवा से पसीना छूटने लगता है कि मैंने 50,000 रुपए खर्च किया, मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया, मैंने छेका अपनी लड़की किया, और इन लोगों ने देखा पसंद भी मेरी लड़की है, मेरी लड़की में कुछ ऐब नहीं है, मेरी लड़की सीरत याफ्ता भी है, मेरी लड़की खूबसूरत भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पास अब डिमांड देने के लिए पैसा नहीं है, अब मैं इसके डिमांड को पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो लड़के वाले से पूछा क्या किया? अच्छा ठीक है, घर चलेंगे तो बताएंगे। यार, अल्लाह ने तुमको हाकिम बनाकर भेजा, अल्लाह ने तुमको हाकिम बनाकर भेजा, अब तुम कहता कि मैं जाके घर अपने बीवी से पूछूंगा, तो तुमने बीवी को लेकर जाता। जब तुमको अल्लाह ने हाकिम बनाकर भेजा, तुम खुद फैसला फरमाने वाला है। जब किसी का बाप फैसला फरमा दे, उसका बेटा नहीं माने, तो बाप कैसा बाप कि बाप की बातों को बेटा काट दे, ऐसा बेटा क्यों पैदा करेगा? बाप अगर फैसला कर दे, बाप का अटल फैसला हो, अब बेटा टाल दे, तो लोग कहता है क्या करे, हम बाजा नहीं बनाए, बेटुआ मेरा नहीं माना है। तू कैसा बाप है? तुम बेकार बाप है। जब ऐसा बाप है कि बाप की बात को बेटा न माने, बाप बेकार है। माँ की बात को बेटी न माने, माँ बेकार है। तुम कैसा बाप है? तो बेटा तेरा बात नहीं माना, तो इसलिए तूने बेटा को इंजीनियर बनाया, तूने बेटा को डॉक्टर बनाया। हाँ, अगर तूने अपने बेटा को हाफिज़े कुरान बना देता, तो अपने बेटा को आलिम दीन बना देता, तो अपने बेटा को कारी कुरान बना देता, तो जरूर शर्माता और तुम्हारी बातों को मानता, और तुम जब कहते अपने सर को झुका लेता, अब वो जो ठीक है आप जो कहते वही मान लूंगा। इसलिए कि इल्म दीन सीखना हम सब पर फर्ज है, और जो इंसान इल्म दीन सीख लेता है, कुरान पढ़ने वाला हो जाता है, हदीस पढ़ने वाला हो जाता है, फिक़ह किताब को पढ़ने वाला हो जाता है, और इंसान अपनी बाप की भी इज्जत रखता है, अपनी माँ की भी इज्जत रखता है, समाज की भी इज्जत रखता है, और जो बाप कह दे उस बात पर अमल कर लेता है। तो ऐसा ना बेटा पैदा कीजिए, बेटा पैदा कर दिए, दुनिया के सारी दौलत उसके हाथों में दे दिए, दुनिया के सारी कमाई दे दिए, दुनिया के तमाम इज्जत दे दिए, लेकिन आपकी बात नहीं माना, कैसा बेटा? तो मोहतरम बुजुर्ग को दोस्त, ऐसे डिमांड से बचिए। अब आपका बेटा डिमांड कर रहा है, अच्छी खासी लड़की को छोड़ दिया, अब हीरोइन टाइप लड़की को ढूंढते हैं, जो लिपस्टिक लगाने वाली हो, जो बेपर्दगी चलने वाली हो, जो उड़िया जैसी चलने वाली हो, सर पर दुपट्टा जिसके नहीं हो, उससे शादी करते से मालो जर्द राना, भले काली क्यों ना हो, भले कुरान नहीं पढ़ने वाली हो, हदीस की नहीं जानने वाली हो। अब ऐसे घर में लड़की को लाते हैं, अब वही लड़की घर में आती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद ले झगड़ा। अब तो डिमांड करेंगे ना भाई, उसका बाप 20 लाख रुपए दिया है, टीवी दिया है, फ्रिज दिया है, वॉशिंग मशीन दिया है, एसी लगाया है, अब उससे आप कहेंगे काम करने के लिए, उससे कहीं खाना बनाने के लिए? अरे अपने बाप के अंदर तो पली हुई है इस तरीके से, तो आपके यहाँ ना होगी। अब क्या कहे हजरत, बेटा का शादी की है तो बातें नहीं मान रही है, क्या कहे हजरत, बेटा मेरा बहुत गया, बेटा क्या करे? अब बेटा तो एक दूसरे चक्की के अंदर फंस गया हुआ है। अब बेटा चाहता, बेटा कहता कि वालिदैन की बात न मानेंगे तभी बेकार है, बीवी की बात है तभी बेकार, जा तो जा कहाँ? अब बीवी की बात ज्यादा सुनता है तो हाँ इधर बीवी वाला हो गया, माँ की बात ज्यादा सुनता है तो माँ वाली हो गया। अब चलते मौलवी साहब पास, हमारे हाथ ताबीज को लिखना दीजिए। अब हम क्या ताबीज लिखे? क्या ताबीज को लिख दीजिए? तो आपने तो पहले ही गलती कर लिया, ताबीज की कोई जरूरत नहीं है, ताबीज तो अपने आप है।
आपके घर में ताबीज ही ताबीज है। कुरान की तिलावत कीजिए, सुबह नमाज पढ़िए, फजर की नमाज पढ़िए, कुरान को खोलिए, एक ही रुकू पढ़िए, एक ही सफा पढ़िए, और पढ़िए तो सही आप, फिर शाम में पढ़िए, फिर या तो हर वक्त की हर जमात की नमाज की पढ़िए, या हर 5 वक्त की नमाज को पढ़िए। ना 5 वक्त में टाइम मिलता है तो 2 ही वक्त में कुरान को पढ़िए। और जिस घर में कुरान खानी होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, शैतान को से दूर भागते हैं। आमिल आदमी लिखते हैं कि जिस घर में शैतान हो, सिर्फ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ दिया जाए। हमने पढ़ा एक इंसान के घर में शायद